हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट वीक रहा हमारा और वीकली वीडियो के साथ आई एम बैक। और ख़ासकर वही बात होती है कि एक ओवरऑल वीकली ट्रेंड आपका एक अच्छा रहना चाहिए, मार्केट पॉजिटिव में रहनी चाहिए और लर्निंग का आपका कर्व सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको मिलता है फ्री फॉरेक्स ब्लास्टर्स कम्युनिटी में और फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी में। तो चैनल के साथ भी मैं बहुत कुछ कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें ऐड की जा सकें और जो भी होती है उसमें चीज़ें हैं बताता चलो। सबसे पहले कि जी अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ पूछते हैं। फ्री फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है ना, उसमें आपको सवाल पूछने की, लर्न करने की चीज़ों की इजाज़त है। आपको कोई ब्लॉक नहीं किया जाता या एडमिन ओनली वाला मामला नहीं होता है। तो द थिंग इज़ दिस के व्हाट यू कुड डू, आप उसमें अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चीज़ों को आप जो है वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेके चल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि ना कुछ पूछते हैं, ना कोई नॉलेज से रिलेटेड बात करते हैं, ना कोई नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होते हैं। उनका सवाल क्या होता है सिर्फ, सर गोल्ड बेच दें या सेल करें, या कोई चीज़ बेचने या ख़रीदने के लिए है, या इसका टीपी क्या होगा। ये देखें, इस तरह से आप लर्न नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो लोग सीखना चाहते हैं वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। फ्री वर्क ब्लास्टर कम्युनिटी इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के नीचे आई बी लिंक दिए हुए, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। आप अकाउंट बना सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आप लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि हम बता सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको बैक टेस्ट करना, उसको अपनी आप समझिए कि साइकोलॉजी के मुताबिक उसको एडजस्ट करना, ये आपकी अपनी कोशिश है, ये आपकी अपनी डिज़ायर होगी कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप उसमें रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत आपको खुद करनी है। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी भी 27 को बेसिक का कोर्स है। अब बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी हमें 2 साल हो गए हैं वीडियोस देखते हुए हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन यकीन कर लें मेरे पास कोर्सेज़ किए हुए लोग आते हैं, कोर्सेज़ किए हुए लोग आते हैं, उनको भी बेसिक्स का नहीं पता। कुछ चीज़ें जो मेन प्रायोरिटी चीज़ें हैं वो उनको नहीं आती हैं, जो टिप्स हैं वो नहीं आती हैं, ऑर्गेनाइज होना ही नहीं आता। ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ट्रेडिंग एक जॉब है। आप एक जॉब करते हैं, जॉब के लिए आप बार बार काम पे लेट हों, बार बार दिन हो रात हो, अपनी असाइनमेंट टास्क कंप्लीट ना हो, अपना बैक टेस्ट ना हो, चीज़ें ना हो, तो कैसे होगा। तो ये भी उसको भी आपको इसी सीरियसनेस से लेना चाहिए। अगर आप इसमें करियर ढूंढना चाहते हैं, अगर आप इसमें करियर ढूंढना चाहते हैं कि हाँ जी मैं इसको एज ए करियर लेना चाहता हूँ, तो फिर आप हज़ारों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लर्निंग के ऊपर पैसा लगाने को तैयार नहीं हैं। हाउ स्टूपिड एंड हाउ फुलिश ऑफ यू आर। फिर टाइम लगाना है, टाइम पैसा दोनों चीज़ें लगेंगी तब एक पिक्चर निकल के आती है। दैट इज़ द वे टू गो। वीकली है, लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। गोल्ड जो है वो बेरिश टेरिटरी में क्लोज़ हुआ, बेरिश रहा, लेकिन रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है इस एरिया से नीचे। आपको मैं बताना चलूँ, अब ये जो है ना सेलिंग एरियाज इस टाइम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1871 से लेके वीकली पॉइंट से बात करूँ 1881, ये एरियाज़ वो हैं जहाँ से अच्छी तगड़ी बाइज निकली हैं। और ऊपर का जो लेवल है 1940 तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी भी इंट्राडे के ऊपर 1902 से ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है। 1902 से ऊपर किसी भी इंट्राडे की क्लोजिंग आ गई तो 1926 और 1940 ये एरियाज़ हो सकते हैं। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लेकिन नीचे से ये जो एरियाज़ हैं ये सेलिंग वाले एरियाज़ फ़िलहाल नहीं है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं 1840 जा सकता है, सब कुछ है, लेकिन उसके अभी डायनामिक्स नहीं है। लेवल टू लेवल चला करें चीज़ों को। फ़ौरन से पहले 1700 नहीं पहुँचाना, 1800 नहीं पहुँचाना। वीकली बेरिश क्लोजिंग हुई है, लेकिन वीकली अगर 1870 से नीचे क्लोजिंग आती है, 1870 से नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम 1823 और उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात नहीं कर सकते। अभी बहरहाल ट्रेंड पूरी तरह से गोल्ड का बेरिश है। इंट्राडे हो, H4 हो, वीकली हो, हर चीज़ इट इज़ पॉइंटिंग बेरिश।
लेकिन आपको रिवर्सल देखना पड़ेगा, रिवर्सल देखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सपोर्ट के पास है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सपोर्ट के पास है, तो सपोर्ट के पास ऑब्वियसली आप बाय नहीं करोगे, सपोर्ट के पास आप सेल नहीं करोगे। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस के पास आप सेलिंग करेंगे। ये एक सिंपल फार्मूला है ट्रेडिंग का। ट्रेंड लाइन एक बना के दी हुई है ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो शेयर हो रही है, सारा कुछ है, तो उसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं जिस वक्त भी चाहें। छोटे एसएल के साथ आपको मिल जाती है, ट्रेड मिल जाती है नीचे से। अब ये है कि अब मैं इंशाल्लाह अब इस वीक के अंदर आ गया, अब मुझे सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट नाउ अब जब आपको देखनी होती है ना, थोड़ा सा ज़रा बुलिशनेस ढूंढनी है। वैसे तो अभी वो जो H4 का जो चैनल चल रहा है, मार्केट उसके अंदर ही है, उसको ब्रेक नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, ना डाउनवर्ड ना अपवर्ड। तो वही बात है कि नीचे की जो लाइन है उसके ऊपर सपोर्ट पकड़ेगी और जो ऊपर का एरिया है उसके ऊपर रेजिस्टेंस पकड़ेगी। दैट इज़ हाउ वी हैव टू गो बाय द सेम सिनेरियो। यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो काफ़ी बेरिश लग रहा है, और एक 1.095 की अब एक हर्डल आ गई। देखें पूरा वीक के अंदर जो है ना कोई बहुत ज़्यादा हाई किस्म का इम्पेक्टेड डाटा मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग, ज़ाहिर बात आपको पता है मैं फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। फंडामेंटल्स इज़ ऑलवेज द की। तो फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो को बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा मौजूद नहीं है जो कि मार्केट को ऊपर या नीचे कर दे। तो मार्केट अपने तरीके के साथ टेक्निकल साइड के ऊपर ज़्यादातर चलेगी, और टेक्निकल साइड के अंदर मैंने आपको कहा था आने वाले दिनों के अंदर मेजर मूवमेंट्स बहुत कम होंगी, बहुत कम होगी। कल का दिन था, वीकेंड था, वीकेंड के ऊपर नॉर्मली होता है कि बड़ी मूवमेंट आती है, वॉलेटाइल रहता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है ना कि हफ्ते में 5 दिन होंगे, एक दिन वॉलेटिलिटी आएगी, काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी आएगी, एक दिन हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी होगी, और 3 दिन ठंड प्रोग्राम होगा। आने वाले दिनों के अंदर यही होगा, और गोल्ड के ऊपर वॉलेटिलिटी कम से कम होती रहेगी। तो ये मैंने गोल्ड कवर कर दिया। गोल्ड लोग कहते हैं सर अच्छी तरह कवर किया करें, मैंने डिटेल में काफ़ी आपको कवर कर दिए। और जो मेरे ग्रुप वाले हैं वो ज़ाहिर बात है उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि वो एक जो माइंड सेट है मेरा उसके मुताबिक चल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि देखिए मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर ना बोथ साइड ट्रेड्स नहीं बताता कि यहाँ से ऐसे हो जाए तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे हो जाए तो कर लीजिए। मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, खाली यूट्यूब चैनल नहीं है। तो मुझे ट्रेडिंग करनी है। जब मेरा ट्रेड होता है तो मेरा एक माइंड सेट होता है टूवर्ड्स द ट्रेड। अब वो माइंड सेट गलत हो सकता है, देखिए माइंड सेट एक ही होगा ना, या बेरिश या बुलिश। आपको बीइंग अ ट्रेडर आपको एक साइड पे बैठना है। बीइंग अ ट्रेडर यू हैव टू बी ऑन द वन साइड। वो वन साइड गलत भी हो सकती है। तो मार्केट है ना, मार्केट आपको कभी भी किसी टाइम भी रॉन्ग साबित कर सकती है। तो आपको मैं इस वजह से अपनी जो वीडियोस होती है ना वो एक हमेशा एक वन डायमेंशनल देता हूँ कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेड के साथ ये करूँगा, ये डिसीजंस लूँगा, और इस तरह से मामला चलेगा। खैर यूरो का मैंने आपको बता दिया कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो 1.105 की रेजिस्टेंस है। एक इनिशियल हर्डल 1.095 का बनता जा रहा है। रिटेल सेल्स का डाटा भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्योंकि मैं क्रॉस पेयर्स वगैरह या लो वोलेटिलिटी पेयर्स थोड़ा सा करता नहीं हूँ। येन के ऊपर येन का इन्फ्लेशन डाटा भी आना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं है। येन एक जो है वो बुलिश बाउंड्रीज के अंदर है। मैंने आपको बात की थी ना, दे आर ऑन द इट इज़ ऑन द बुलिश बाउंड्रीज। सारी बात यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। GBP JPY हो गया, ये जब तक 184.5 से नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं देगा, वीकली क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये दोबारा से बेरिश प्रेशर के अंदर नहीं आएगा। टेक्निकल साइड के ऊपर यहाँ सेलिंग ज़रूर है। क्यों? क्योंकि वही बात होती है कि एक हाई लेवल के ऊपर तो है, लेकिन ओवरऑल जब तक ये 184.5 है आपको सेलिंग ढूंढना ख़तरनाक है। ये जा सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान जो है ना बेसिकली चाहता है कि फ्लक्चुएशंस ना हो। अब अगर ये यहाँ पर खड़ा हो गया तो ये यहीं पर ही खड़ा रहे, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस ना हो, क्योंकि फ्लक्चुएशन से फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर उनकी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हैं, तो फिर उनके लिए फाइनेंशियल्स मैटर करना, प्राइस को compete करना वो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से बैंक ऑफ जापान बीइंग अ मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन फॉर द जापान, वो क्या करता है कि वो कहता है कि जी मार्केट की तो स्टेबिलिटी रहे, बहुत ज़्यादा डिवेल्यूशन या बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दोनों चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। अच्छा ये चीज़ हो गई। दूसरा GBP, GBP भाई बाउंस ले सकता है।
मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि सेकेंड वीकली क्लोजिंग आ गई है 1.268 से ऊपर। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 1.268। जब तक कोई एक विक भी जो है वो लास्ट वीक का जो लो था वो 1.263 था आई थिंक, उससे नीचे नहीं जाएगा इस वीक के अंदर, तो वो फिर नीचे नहीं आ सकता। लेकिन साइडवेज मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर यही बात है कि 1.268 को अच्छी स्ट्रेंथ बनाता चला जाता तो इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक पूरी तरह से हमारे जितने टारगेट्स हैं फुलफिल करता जा रहा है, ज़बरदस्त करता जा रहा है। रात के टाइम पे लेट नाइट हमने बाइंग की कॉल दी थी, और मेरा तो खैर एक जो एसल था बहुत छोटा था, बाद में फिर दोबारा ट्रेड लिया और उसको सारा कवर करके प्रॉफिट में क्लोज़ किया। लेकिन यही है कि नैस्डैक भी अभी तक बहुत ज़्यादा बेरिश प्रेशर के अंदर है, और अभी भी कोई ऐसा रिवर्सल साइंस नज़र नहीं आ रहे। मैंने एक बात कही थी कि आपको शायद इन द लॉन्गर रन जो मैं नैस्डैक के ऊपर बात करता था, तो वही चीज़ है। बेसिकली अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो नैस्डैक की वो आपके सामने है 14,883, 14,883। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, करेगी बहरहाल। और अब नई इस रेंज के अंदर पूरा वीक को नैस्डैक को चलना है। नैस्डैक की रेंज जो है 14,400 से लेके 14,883 की हो सकती है। ठीक हो गया। और इसी रेंज के अंदर नेक्स्ट वीक की मूवमेंट रहेगी। नैस्डैक बहुत अच्छी जगह के ऊपर है, बड़ा अच्छा सेलिंग एरियाज़ है। ऑयल की बात कर रहे थे। ऑयल में आपको बार बार बात कर रहा था कि 81.6 का एरिया होगा जहाँ से मैं सेलिंग देखूंगा, और अभी मैं सेलिंग नहीं देखूंगा, ऑल्दो कि 80.50 के पास से 2-3 दफ़ा सेल निकली है। लेकिन मैं बार बार अपना 81.6 का एरिया जो था उसको देख रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 81.2, लेकिन मेरे पास 81.6 का एरिया है। तो वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से 82.5, और नीचे से आपको 76.4 की सपोर्ट मिलेगी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑयल के ऊपर काफ़ी अच्छी हमारी ट्रेड्स आ रही हैं और काफ़ी अच्छा हम प्रॉफिट बना रहे हैं। देखिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट शायद ऑयल, गोल्ड और नैस्डैक ये तीनों मुझे पसंद हैं। क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी होती है। दूसरा एक्सएनजी की बात कर लेते हैं। एक्सएनजी डाउनवर्ड आया है। डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.62 की मैंने आपको कही थी कि सपोर्ट है। लेकिन ये है कि अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वीकली शायद अब जो है वो 2.48 का एरिया है वो है, और ऊपर से 2.87 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगी एक्सएनजी की। और जो तो है आपका सिल्वर। सिल्वर को मैं ऐड किया था, 2 दफ़ा ऐड किया था। अभी भी जो है वो 2.35, 22.35 ये एक अच्छी सपोर्ट है सिल्वर की। वीकली में भी इस सपोर्ट को काम करना चाहिए, और थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। लास्ट वीक का जो लो था वो ना तोड़े तो बस फिर आप समझ लीजिएगा कि 23.25 तक जो है वो मार्केट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाजमी जा सकता है सिल्वर। तो अच्छी रेंज है, अच्छे मौके हैं, अच्छी एक बेस बना रहा है सिल्वर। तो इसको आप देख सकते हैं। वैसे तो जो चैनल है वो भी उसने ब्रेकआउट किया है, अब उसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर जो है वो उसका कोई अच्छा चैनल बनाने वाला बंदा है जो कि बात को समझता है, जिसने एटलीस्ट थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो ये देख सकता है कि सिल्वर ने कैसे ब्रेकआउट लिया और अब उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने की तरफ आ रहा है। अगर सपोर्ट लेता है तो फिर जो है ना वो एक दफ़ा हायर हाई की तरफ जाएगा। अभी जो हायर बना था 23 का बना था, तो अब 23.35 का हायर एक्सपेक्टेड है सिल्वर के अंदर, अगर यहाँ इतनी ट्रेंड लाइन के ऊपर रीटेस्ट के ऊपर सपोर्ट लेता है। देखिए, बड़ी ट्रेडिंग काफ़ी हद तक सिंपल हो जाती है अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लिया हुआ। मैं क्योंकि देखिए मैं हमेशा नॉलेज को प्रमोट करता हूँ। मैं चीज़ों को इसी चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करता हूँ कि यार आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है। सीखें। खाली ये जो है ना सर एसएल बता दें, सर टीपी बता दें, यार अपने आप को इस चीज़ से लेकर आए। कब तक जो है वो हज़ारों डॉलर अपने लगाए हुए हैं और लोगों के ऊपर पैरासाइट बैठे हुए हैं। मैं हैरान होता हूँ यार कि यार अपने पैसे की कदर नहीं है। अपने पैसे को फिर जो है वो आप अकाउंट मैनेजर्स वगैरह को पैसा दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। यार ठीक है, अकाउंट मैनेजर्स की भी तो फिर कोई क्वालिटी होनी चाहिए, कोई काबिलियत होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए। नज़र कैसे आएगी? उसकी बातचीत तो नज़र आएगी क्योंकि बातें लोग बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन उसका लिविंग स्टाइल हर चीज़ आपको बता देता है। एक जो पैसा कमाया हुआ बंदा होता है ना इस फील्ड के अंदर, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं बात, फॉरेक्स की मार्केट जो है ना उसके अंदर जितना पैसा है ना,
यू कांट इमेजिन। और अगर किसी बंदे को 5 या 6 साल या 4 साल इस फील्ड में पैसा कमाते हुए हो गए ना, तो वो पैसा, वो अर्निंग उसके अंदर नज़र आएगी, उसकी लिविंग स्टाइल के अंदर नज़र आएगी, उसका जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उसका जो काम होगा, उसके अंदर वो पैसा नज़र आएगा। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो एक गुर्बत के दहाने वाली जो चीज़ है ना, उससे बाहर निकल, स्ट्रगलिंग फेज से बाहर निकल आएगा। अगर एक प्रॉपर ट्रेडर होगा, तो आपने अगर अकाउंट मैनेजर भी बनाना है, किसी को देना है, तो आप किसी ऐसे को दें जो कि क्वालिटी वाला हो। ये ना हो कि आप $200 का अकाउंट दे रहे हैं तो वो भूखों की तरह आप पड़ जाए कि सर हाँ हाँ $200 का मैं अकाउंट मैनेज कर लूँगा। ऐसे ना होना चाहिए, ऐसे लोगों से बचें। वो सिर्फ स्कैमर्स हैं और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपना दावबाजी करेंगे, आपके अकाउंट के साथ जुआ खेलेंगे। वो जुआ लग गया तो उनका भी पैसा बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि जो फॉरेक्स की फील्ड है, इसमें जुए के साथ जीतने के चांसेस सिर्फ 10% है। कसिनो में जीतने के चांसेस फिर 40-50% हो जाते हैं जुए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड द गैम्बलिंग, लर्न, फोकस, गिव टाइम, रिस्पेक्ट फॉर द मनी। अपने पैसे की कदर करना सीखें। पैसे की कदर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पैसे की कदर कैसे होगी? जो इस काम के डायनामिक्स हैं, जो इस काम को सीखने का तरीका, जो इस काम को लर्न करने का तरीका, जो इस काम में अर्न करने का तरीका है, उस तरीके के मुताबिक आप अपने आप को लेके चलें। मैं बार बार सिर्फ यही गाइडलाइन देता हूँ और कुछ भी नहीं देता। चाहे फ्रॉम वेर एवर यू डू, वट एवर यू डू, लेकिन इट हैज़ टू बी ऑन अ ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म, जो कि एक तरीका है काम के लिए। उसके बगैर अगर आप काम करेंगे, यू विल ओनली बी अ लूज़र। ओके जी, ख्याल रखिए अपना और एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।